हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो आज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसके बिना आप तैयारी कर रही हो तो वो जो है तैयारी में आपको एक तरीके से सपोर्ट करेगा। आपको आइडिया मिलेगा कि आपको कितने मार्क्स तक जो है स्कोर करने हैं। एक आइडिया जो है वो आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाला है। और ये वीडियो क्लास 9th और क्लास 11th दोनों के लिए है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। अब कट ऑफ क्या रहेगी ये डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम जो है किस तरीके का आया है। एग्ज़ाम जो है किस तरीके का होगा, नॉर्मल होगा, मॉडरेट होगा, या फिर ज़्यादा इजी होगा, या फिर हार्ड होगा। ठीक है, एक चीज़ कट ऑफ डिसाइड करने में एक वर्क ये होता है कि कितने जनों ने जो है फॉर्म फिल किया है। तो वो चीज़ तो डिस्कस अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। बट आपको एक आइडिया लग जाए उसके लिए मैंने 2023 की जो कट ऑफ है वो SOSC कट ऑफ जो है मैंने आपकी यहाँ पर निकाली है। अब जो कट ऑफ है उससे आपको आइडिया लग जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछे थे मैम कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे हम पास हो जाएं, मैम कितने जो है मार्क्स लेकर आएँ। और इस तरीके से हर डोमेन के अलग अलग बच्चों के अंदर अलग अलग जो है क्यूरियोसिटी थी तो कितने मार्क्स होने चाहिए। तो इतने मार्क्स तो आपको लेकर ही आने हैं जो अभी इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, और इससे ज़्यादा लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्लास 9th की, फिर हम क्लास 11th की जो कट ऑफ है वो डिस्कस करेंगे। देखो क्लास 9th की जो है इसमें आपका स्टेम की हाई एंड 21st, ह्यूमैनिटीज़, पीवीएम में आपका म्यूज़िक, पीवीएम में आपकी आर्ट्स, और पीवीएम में आपका जो फिल्म मेकिंग है, मीडिया है, एक्टिंग है, उनके यहाँ पर लिखे गए हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपके मन में ये आ रही थी कितने में से आपके जो मतलब कितने नंबर्स में से आपके जो है कट ऑफ डिसाइड की जाती है। तो ये जो स्टेम है, स्टेम का 350 में से ये कट ऑफ आई हुई है, यानी कि 350 नंबर का पेपर हुआ होगा तब आपकी कट ऑफ ये आई है। अब देखो हाई एंड 21st में 100 नंबर में से आपकी ये कट ऑफ आई है, और यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ में आपकी 100 नंबर में से ये कट ऑफ आई है आपकी। और देखो पीवीए में आपकी जो म्यूज़िक है वो 108 नंबर में से आपकी कट ऑफ है, और आपका जो आर्ट्स है पीवीएम में विजुअल आर्ट है उसकी 100 नंबर में से है, और मीडिया वाले की भी 100 नंबर में से है फिल्म मेकिंग की। ओके, तो इस तरीके से आपकी जो अगर हम कहें तो स्टेम में आपके 350 में से इतने नंबर आने कंपलसरी है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। AFPS वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल ना घबराएं। AFPS की भी कट ऑफ मैं जो हूँ इसमें बताऊंगी आप सभी को। अब देखो यहाँ पर जो है स्टेम में आपको ध्यान रखना है, अगर आप जो हैं कौन सी कैटेगरी से हैं, अगर आप जो हैं जर्नल कैटेगरी से हैं तो आपको जो है जनरल कैटेगरी से हो तो 350 में से आपको जो है 224 नंबर लाने पड़ेंगे, यानी कि 224 तो मार्क्स आपके आने ही आने चाहिए। इसके प्लस कर लो, यानी कि 250 भी हो सकते हैं आपके मार्क्स। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ आपके जो 50% जो मार्क्स है उससे ज़्यादा आपको लाने पड़ेंगे। ओके, तो तभी आपका यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर आपके 224 पर लास्ट टाइम कट ऑफ लगी थी। अब देखो यहाँ पर स्टेम की अगर बात करें तो ओबीसी की, यानी कि अदर बैकवर्ड जो क्लास है उसमें ओबीसी की जो है 186 पर कट ऑफ लगी थी। तो यानी कि इनको जो है 190 मानकर चलना चाहिए, 190 प्लस या फिर 200 तक की जो है तैयारी तो होनी चाहिए ओबीसी वालों की। अब देखो जो शेड्यूल कास्ट है SC उसकी 170 पर लगी थी, और जो आपका ST है उनकी 151 पर कट ऑफ लगी थी। अब देखो यहाँ पर जो है CWSN जर्नल, अगर CWSN में भी अगर कोई जर्नल है तो उसकी इन्होंने अलग कट ऑफ लगाई है, तो उसमें 187 पे कट ऑफ लगी थी। अगर CWSN में कोई अदर बैकवर्ड क्लास है, यानी कि ओबीसी है, CWSN में भी फिजिकल जो हैंडीकैप होते हैं उसमें 168 जो है उस पर कट ऑफ लगी है। अगर CWSN में कोई SC है तो 158 पर कट ऑफ लगी थी। ठीक है, और अगर आपकी CWSN में ST है तो 133 पर कट ऑफ लगी थी। अब बात आती है मैम कितनी तैयारी करें। देखो स्टेम वाले स्टूडेंट ध्यान से समझ लो, अगर ये कट ऑफ देखी है तो चाहे कोई ओबीसी हो, चाहे कोई SC हो, चाहे कोई ST हो, उसे ध्यान रखना है कि आपकी जो है 250 तक के तो नंबर बनने ही चाहिए। जब आपके 250 की तैयारी करके चलोगे ना तब जाकर आपके कहीं ना कहीं 230 तक जो है आपके आएंगे। मैं तो कहती हूँ जो 250 तो उन सभी के लिए जिनकी कैटेगरी ओबीसी SC ST वगैरह है, बट जनरल कैटेगरी वालों को तो 250 तो लाने ही पड़ेंगे नंबर, और नहीं ला पा रहे हो तो मैं बता दूं आपको 250 में के बाद अगर मैं देखूं 250 से लेकर 280 के बीच में नंबर लिया हो, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए मैंने यहाँ पे सुझाव दिया है। अगर इतनी तैयारी करोगे तभी जाकर सिलेक्शन होगा। ये नहीं है कि लास्ट टाइम इतना ही था, अब जो कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ चुका है और भी ज़्यादा फॉर्म जो है फिल किए गए हैं। ठीक है, बच्चों को सोर्सेज अलग अलग जगह से काफ़ी सारे मिल रहे हैं पढ़ने के, यानी कि कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस हो रहे हैं, और डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम किस लेवल का आता है। आप देखो यहाँ पर जो है आपकी
नेक्स्ट जो है आपका हाई एंड 21st जो सेंचुरी स्किल है उसमें 100 नंबर में से जनरल कैटेगरी वालों के 76.04 पर लगी थी, ठीक है, और ओबीसी वालों की 61.698 पर लगी थी, 61.98, एससी की 59.06 पर लगी थी, और एसटी की जो है 50 पर लगी थी, और इसमें CWSN जनरल में 62.08 पर लगी थी, और यहाँ पे CWSN जो है उसमें अगर ओबीसी है तो 56.77 पर लगी थी, और एसटी है CWSN में तो आपकी 56.98 पर लगी थी। यानी कि आपको 76 इतने ज़्यादा नंबर पर कट ऑफ लगी है जनरल वालों की। तो ये मान के चलो कि हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल को कम से कम जो है अपने 80 नंबर की तैयारी कर लो, 80 की तैयारी कर लो, 80 नंबर लेकर आने सारे राउंड्स को मिलाकर, तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है आपका ह्यूमैनिटीज़ के बारे में बता रखा है। 100 नंबर का जो था आपका, यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम होता है प्लस में जो राउंड 2 होता है, उन दोनों को मिलाकर 100 नंबर, और उसमें से आपका जो है जनरल वालों की 72.92 पे लगी थी, ठीक है, और ओबीसी की 62.04 पर, एससी की 61.67 पर, एसटी की 49.58 पर, ठीक है, और CWSN में कोई जर्नल है तो 59.17 पर, और कोई CWSN में ओबीसी है तो 56.46 पर लगी थी, और अगर कोई एससी है CWSN में तो 51.04 पर लगी थी कट ऑफ, और CWSN में कोई एसटी है तो 54.38 पर लगी थी। मानकर चलो जो जर्नल में सबसे हाई जो कट ऑफ जाती है तो यहाँ पे 72 लिखी गई है, तो मानकर चलो कि आपकी जो है कम से कम आपको 75 नंबर तो लाने ही लाने हैं, 75 प्लस, तो 75 से लेकर आपको जो है 80 नंबर तक आपके इनके बीच में नंबर आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पीवीए की आप देख सकते हो 74 हाईएस्ट है, जर्नल की 74 पर लगी थी, और अगर इस वाले की बात करें हम तो इसकी 77 पर लगी थी, तो और इसकी बात करें हम मीडिया और फिल्म मेकिंग वाले की तो यहाँ पर 74 पर लगी थी। इस तरीके से आप सभी देख सकते हैं पीवीए की भी जो है कट ऑफ किस तरीके से रही है, ठीक है। ये जो है ओबीसी की 52, इसमें 66 और इसमें 66। क्यों इसमें कम लग रही है? क्योंकि ये 108 में से है और ये दोनों के दोनों जो है आपके 100 में से हैं, इस वजह से। अब देखो नेक्स्ट जो है यहाँ पर एससी की 53, इसकी 60 और इसकी 62, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है 42 लगी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिए जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो पीवीए में भी अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो मेरी मान के चलो 80 नंबर ले आओ। पीवीए में भी देखो हाई कट ऑफ जारी है, ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, हाई कट ऑफ जारी है। बच्चे जो है पीवीए जो है अपने एडिशनल में रख लेते हैं, और काफ़ी सारे बच्चों का जो है अगर स्टैम्प वगैरह में नहीं आता है तो पीवीए की तरफ चले जाते हैं, इस वजह से पीवीए की जो है कट ऑफ ज़्यादा जाती है, ठीक है। इस अकॉर्डिंग हम देखें तो किसी की भी कट ऑफ जो है केवल 50% पे नहीं लगी हुई है, सबकी कट ऑफ 50% से ऊपर लगी हुई है, ठीक है। स्टैम्प की देखो तो 224 224, 100 में से 76, 100 में से 72, ठीक है। अगर जो नीचे जो आपकी अदर जर्नल के अदर जो कैटेगरी है तो उनको ध्यान रखना है, जितने जर्नल के आए हैं ना उतनों की तैयारी कर लो आप, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट जर्नल वालों को इससे ज़्यादा की तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। अब हम AFPS की बात कर लेते हैं कि उसमें कितने कट ऑफ लगते हैं, फिर हम क्लास 11 की बात करेंगे। अब देखो AFPS की जब हम बात करेंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे, AFPS में तो और भी ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि एक स्कूल है जिसमें आपको जो है AFPS में जो बच्चे जाना चाहते हैं वो एक ही स्कूल है और उसके लिए सब जो है रेस में शामिल हैं। तो इसलिए जो है इसकी कट ऑफ जो है अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग और अलग अलग चीज़ों के अकॉर्डिंग है। इसमें प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, फीमेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट, हर किसी के लिए जो कट ऑफ है वो अलग अलग रही है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा कि जब भी ये होता है ना कि मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है अलग अलग कट ऑफ लगती है, तब आपको ध्यान रखना है, तब फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो कम चली जाती है, ठीक है। मोस्टली टाइम ये होता है, और मोस्टली टाइम ये होता है कि फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो हाई चली जाती है, यानी किसी ना किसी एक कैटेगरी कट ऑफ कम और एक कैटेगरी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाएगी, ठीक है। जितनी सीट उन्होंने रखी है फीमेल के लिए अगर वो फिल नहीं हो रही है तो कट ऑफ कम चली जाएगी, और ज़्यादा हो रही है तो कट ऑफ जो है वो हाई चली जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए बताया गया, जर्नल में उनकी 62.63 पर लगी थी, सारे राउंड कंप्लीट होने के बाद ही फाइनल कट ऑफ है। अब देखो केवल मैं नहीं बोल सकती कि एंट्रेंस एग्जाम की कट ऑफ इतनी लगी, नहीं, जितने भी राउंड थे उन सबको कैलकुलेट करके इनके 62.63 पर लगी है। अब ओबीसी की 56.95 पर लगी थी, और एससी की जो है आपकी इसमें लगी थी 43.78 पर, और एसटी में से तो कोई भी बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ,
ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। फीमेल में एसटी में से कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ। और ऐसा हुआ है एसओएससी में कई बार कि जो सीटें उन्होंने रखी है कि इतने बच्चे रखेंगे, बट वो जो 50% मार्क्स भी नहीं लाते ना, तो उनको जो है सेलेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये मान के चलो 50% या 40% या बिल्कुल ही अगर आप 0 नंबर ला रहे हैं, 1 नंबर ला रहे हैं, 2 नंबर ला रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं मार्क्स, तो कैसे लेंगे वो, आपको नहीं लेते। ठीक है, तो एनए का मतलब नील, कुछ नहीं है। अब देखो प्राइवेट स्कूल में अगर देखें, जर्नल की जो कट ऑफ है 64.58 पर लगी थी, ओबीसी की 55.93 पर लगी थी, एससी की जो है 43.34 पर लगी थी और एसटी की जो है 57.16 पर लगी थी। अब मेल कैंडिडेट की अगर हम बात कर लिए तो देखो यहाँ पे मेल कैंडिडेट की हाई लगी है, क्यों, थोड़े से नंबर ये हाई लगे हैं, 66.68 पर लगी थी। और अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें उसमें भी ये आपके एक तरीके से मैं कह सकती हूँ गवर्नमेंट स्कूल की कट ऑफ है ये वाली, और ये है प्राइवेट स्कूल की। ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल की बात करें तो 70.72 पर लगी थी। ओबीसी की देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से प्राइवेट स्कूल वालों की है, ये एससी की है और ये प्राइवेट स्कूल वाले एससी की है, और ये एसटी की है, इसमें भी कोई सीट नहीं थी और इसमें जो है प्राइवेट स्कूल वालों को जो है सिलेक्शन मिला। तो इस तरीके से एएफपीएस की है। तो एएफपीएस में मेरी सलाह मानो तो आपको जो है 70 नंबर तक की प्रैक्टिस कर लेनी है, यानी कि आपके हर जो भी आपके राउंड है उन सबको मिलाकर 70 नंबर तो आने चाहिए, 70। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब चलिए हम क्लास 11 की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो अगर हम क्लास 11 की कट ऑफ की बात करें तो उसमें स्टैम होता है, स्टैम में आपका पीसीएम और पीसीबी अलग अलग होते हैं ये, ठीक है, और ह्यूमैनिटीज़ होता है और एएफपीएस होता है। तो एएफपीएस का रिजल्ट हमेशा लास्ट में आता है, आपको ध्यान रखना है, हर डोमेन के बाद में आता है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है एएफपीएस का रिजल्ट आने में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो है कई राउंड होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पर स्टैम में पीसीएम की बात करें तो 300 में से जो है कट ऑफ लगी थी, 300 नंबर का पेपर था उसमें से कट ऑफ लगी थी। और जो अगर पीसीबी की बात करें तो 480 का पेपर था, उसके अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ लगी थी। और ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो 300 नंबर का पेपर था, उसके अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ लगी थी। आप देख सकते हैं जर्नल की 180 पर लगी है और इसमें 320 पर लगी है। तो हम देख सकते हैं जो पीसीएम है वो काफ़ी ज़्यादा कम लेते हैं। ठीक है, पीसीएम काफ़ी ज़्यादा बच्चे कम ले रहे होंगे, इस वजह से ऐसा हो सकता है कि कट ऑफ जो है कम गई है, बट आपको 200 तक की तो तैयारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, 200 तक की। और एक चीज़ और देख सकते हैं हम, 300 का पेपर है, इस वजह से ये जो है आपकी 180 पे गई है। ठीक है, 480 जो है पीसीबी और उसका जो है आपका 320 पर लगी थी कट ऑफ जर्नल की। ठीक, और एक और बात मैं आपको बता दूं, इस साल जो है पीसीएम के बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग मेरे पास पेड क्लासेस वगैरह में जो है पीसीएम के बच्चे आ रहे हैं, तो पीसीएम के बच्चे काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं। इसी तरीके से स्टैम में क्लास 9th में स्टैम में कंपटीशन है, और इसके साथ ह्यूमैनिटीज़ में भी कंपटीशन है, और उसमें एएफपीएस में भी कंपटीशन अच्छा खासा है। अब देखो यहाँ पर जो है आपका ओबीसी में अगर देखें तो 165 पर इसकी लगी थी और इसकी 270 पर लगी थी। एससी की देखें तो 151 पर और इसकी 251 पर। इसकी देखें तो 137 पर, इसकी 227 पर। ठीक है, अब जर्नल CWSN 165 और इसकी 264। अब ओबीसी CWSN 150 और 240। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका CWSN जो है अगर एससी है तो उसमें जो है 135 लगी थी और इसकी 216 लगी थी। अगर इसकी एसटी की देखिए CWSN की तो 120 और इसकी 192 पर लगी थी। ह्यूमैनिटीज़ की बात कर लेते हैं फटाफट। तो आपको ध्यान रखना है इसमें पीसीबी में आपके मार्क्स कितने आने चाहिए। पीसीबी में कम से कम आप जो है 350 तक की तैयारी करके चलो, 350 या फिर 360 तक की तैयारी करके चलो। ठीक है, और इसमें जो आपको ध्यान रखना है, आपको 300 तक की तैयारी, सॉरी 300 तक बोल दिया, 300 का तो इसमें एग्जाम है, तो कम से कम 200 प्लस की तैयारी करके चलो, 200 से लेकर 210 के बीच में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ की बात करूँ मैं, कम भी हो सकती है कट ऑफ, ये नहीं है, बट हमें जो है जो भी कट ऑफ लगी थी उससे ज़्यादा की तैयारी करके चलना पड़ेगा। अब देखो ह्यूमैनिटीज़ जो है 205 में जो है आपकी जनरल कट ऑफ लगी थी। ठीक है, और 300 में से लगी थी 205, देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा लगी है। ठीक है, ओबीसी में आपकी 176 है। अगर किसी को नहीं पता तो हमने पेड क्लासेस स्टार्ट की हुई है, उसमें आप क्या कर सकते हो, आप जो है कोर्स परचेज कर सकते हो। एससी की 165 और ये जो है एसटी की 135 पर लगी थी। ठीक है, इसी तरीके से अगर देखिए तो जर्नल जो CWSN है 165 पर लगी थी, और इसमें ओबीसी CWSN 150 पर लगी थी, और ये एसटी 135 पर लगी थी, CWSN वाले जो एसटी हैं, और 120 पर जो है इनकी लगी थी। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग देख सकते हैं हम कितने मार्क्स है और आप अपनी प्रिपरेशन इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एएफपीएस की बात कर लेते हैं अभी। अब चलो
इतना सब कुछ देख ही लिए, कट ऑफ के बारे में जान चुके हो आप, और हमारे चैनल पे इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बिना बोले कर दिया करो। देखो मैं बोलती नहीं हूँ बार बार, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब्सक्राइब नहीं करोगे, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। ओके, अब देखो AFPS में आपकी जो है, इसमें फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट की अलग अलग लगी थी, बट इसमें प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की अलग अलग नहीं लगी थी। जनरल की देखो तो 56.78 पर लगी थी फीमेल में, OBC की 45.73 में, और इसकी 50.27 पे, और इसकी 47.15 पर लगी, सॉरी 51 पर लगी थी। अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल में 59.02 पे लगी थी, OBC की 56.15 पर लगी थी, SC की 46.05 पर, और ST में तो किसी का सिलेक्शन हुआ ही नहीं था। तो ये कट ऑफ रह गई। इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाए कितनी तैयारी करके चलनी है आपको। कम से कम जो है आपको ये 100 में से आपके, ठीक है, और कम से कम 60 प्लस आपको नंबर लाने, क्योंकि 59 जो है इसकी मेल की लगी थी, अब की बार फीमेल की भी लग सकती है इतनी। तो इस अकॉर्डिंग प्रेपरेशन करनी है। तो मेरे ख्याल से क्लास 9th और क्लास 11th के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको पता चल गया है किस अकॉर्डिंग प्रेपरेशन करनी है, कितनी कट ऑफ जाती है। अब जो है फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, तभी तो क्लासेस लाने का मन करेगा, कभी तभी तो जो है इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का मन करेगा मेरा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लो।